आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैम फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम आज पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए, जैसे हम लोगों ने SN1 में पढ़ा था कि पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। लेकिन SN2 में क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई एक कार्बन सबस्ट्रेट है, जैसे इस तरीके का, मान लीजिए यहाँ पे H, यहाँ पे D, यहाँ पे SD है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे एक कोई लिविंग ग्रुप है, फिर यहाँ पे एक कोई न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये आपके पास लिविंग ग्रुप होता है उसके पास एक, जैसे ये देखिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्या होता है, एक सिग्मा स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है कार्बन के पास तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अब ये क्या करता है, ये बैक साइड से ये क्या करता है, अटैक करता है। बैक साइड से ये क्या करता है, अटैक करता है इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, जिसके चलते क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे CHD, यहाँ मिथाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आपका हेलोजन और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। एक क्या होता है, 5 1 2 3 4 5 मेंबर्ड क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसकी की ज्योमेट्री क्या होती है, TBP होती है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp2 प्लस p। देखिए sp2 तो आप इस तरह से समझ गए होंगे, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, इस यहाँ से आता है sp2p। ठीक है, फिर उसके अगले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर निकल जाता, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से उसके साथ बाइंड कर जाता है। और फिर यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है इसमें क्या होता है, इन्वर्जन पाया जाता है। इन्वर्जन होता है, मतलब कि जहाँ से ये लिविंग ग्रुप जुड़ा है, उसकी जस्ट अपोजिट साइड से ये न्यूक्लियोफाइल आके उससे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें जो SN2 का जो रेट है, रेट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है, रेट सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये रेट जो होता है ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो इस तरह से ये क्या हो गया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया है, सेकेंड ऑर्डर हो जाता है इसके तहत ये। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बना था ये कैसा होता है, अब देखिए इसके पास कितने हैं, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जैसे 2 इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में, कार्बन और ड्यूटेरियम, कार्बन और मिथाइल, कार्बन और लिविंग ग्रुप, इन सभी के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कैसे स्टेट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट। सो कोई भी अगर जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, तो ये क्या करेंगे, इसके रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यही हमारा अगला टॉपिक है कि रेट, किन किन बातों पे जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। पहला तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट में पहला फैक्टर होता है स्टेरिक फैक्टर।
स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर में क्या होता है, जब कभी भी स्टेरिक फैक्टर में, अब देखिए ये है, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये पीछे से अटैक करता है। तो जितना कम इधर स्टेरिक क्राउडिंग होगी, जितना कम पीछे क्राउडिंग होगी, वो उतना आसानी से अटैक कर पाएगा और उतना ही तेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इसीलिए जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे CX, ये क्या है आपका 0 डिग्री, ओके, ये फर्स्ट डिग्री हो गया आपका, ये हो गया 2 डिग्री। अब देखिए अगर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक कर, ठीक, तो ये 0 डिग्री में सबसे आसानी से आ पाएगा, 1 डिग्री में उससे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, 2 में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, और 3 में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेरिक फैक्टर का जो ऑर्डर होता है, 0 डिग्री सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो नहीं होता। 3 डिग्री किस में होता है, SN1 में होता है, और 0 डिग्री और 1 डिग्री ये SN2 में होता है, ओके। और 2 डिग्री सेकेंड डिग्री का तो मैंने बताया ही हुआ है कि ये मेनली सॉल्वेंट्स पे डिपेंड करते हैं, किस तरह का सॉल्वेंट है। तो रिएक्शन सेकेंड, तो जो रिएक्शन होगा वो SN1 होगा कि SN2, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, ओके। अब अगला आप देखते हैं, स्टेरिक फैक्टर के बाद दूसरा जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मीन्स जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उससे जुड़ा रहेगा, वो SN2 रिएक्शन को क्या करेंगे, फेवर करेंगे, ओके। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के तहत बताऊं, तो जैसे आप ये एग्जांपल है, जैसे कि जैसे पहले ये समझिए, ये है, ये है एक है बी, ए है, और ये क्या है, बी है। अगर इन दोनों का मैं पूछूं रेट ऑफ SN2, क्या है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ SN2, अब यहाँ पे ये वाला सेंटर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा जब न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच करेगा। अब इसमें देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑल्दो ये दोनों क्या है, 1 डिग्री ना। अगर आपसे एग्जाम में लिख दिया कि रेट ऑफ SN2 बताइए, तो रेट ऑफ SN2 आप बताओगे मेनली 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्वेंट मेनली जो यूज़ होता है, वो कैसा होता है। अब देखिए सॉल्वेंट जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है जो न्यूक्लियोफाइल के साथ जितना कम इंटरेक्ट करे, ठीक है। वो सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफाइल के साथ जितना कम इंटरेक्ट करेगा, वो अलाउ करेगा न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अटैक करने के लिए। इसीलिए अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लोगे, जैसे ROH ना, आपने ले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट कर लेगा, और इसको क्या करेगा, इसको उतनी आसानी से अटैक नहीं करने देगा। वहीं आप अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे, तो इसमें
देखो ऑक्सीजन और न्यूक्लियोफाइल में सेम चार्ज होने की वजह से इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होगा। काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होने की ये न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि मैं जल्दी से अटैक कर दूँ। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शंस होती हैं उनमें मिनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल जैसे DMS डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन हो गया। ठीक, तो ये सब कैसे हैं आपके, DMF हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के। तो SN2 रिएक्शंस में आपको मेनली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब इसी में एक टाइप आता है SN2 डैश ना। SN2 डैश क्या होता है, जैसे अगर ये आपके पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ये मिथाइल है, ये ब्रोमाइड है। ठीक, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया।